नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस का हाथ पकड़ने के एडवोकेट अंबेडकर के संकेत। राज्य में अकाल ना घोषित करने को लेकर महायुति सरकार की अंबेडकर ने की कड़ी आलोचना। राज्य की लाडली बहनों के सामने सरकार की एक और नई शर्त, परिवार की कुल आय के साथ घर के पुरुषों की भी देनी होगी जानकारी। धनगर आरक्षण को लेकर वाशिम जिले के अंसिंग में रास्ता रोको आंदोलन में बड़ी संख्या में धनगर समाज के नागरिक उपस्थित। दारवा तहसील के महागांव में 2 बच्चों की पानी में डूबकर मौत। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण पूरे परिसर में छाया मातम। नवमी के दिन अंबा नगरी में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक अमरावती में भक्ति और श्रद्धा का माहौल। अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने दी। प्रकाश आंबेडकर ने आज अकोला स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। उस समय वे बोल रहे थे। इस पत्रकार परिषद के माध्यम से एडवोकेट आंबेडकर ने राज्य में गीले अकाल की मार, मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद, वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपने विस्तृत विचार व्यक्त किए। उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वंचित बहुजन आघाड़ी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में कोई आपत्ति नहीं है। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा के अलावा किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करने का अधिकार हमने अपने स्थानीय नेतृत्व को दे दिया है। इस मामले में हम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार है। हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को भी तैयार है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंबेडकर ने राज्य में गीला अकाल ना घोषित करने के लिए महायुति सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। महाराष्ट्राचे शासन हे चोरांचं शासन आहे। आपण असा ओला दुष्काळ असा जाहीर केला तर खावटी ही सर्वप्रथम त्या ठिकाणी जाहीर करावी लागते। पण ही खावटीचं वाटप होऊ नये आणि आपल्याला टेंडरिंग मार्फत पैसे कमी होऊ नये म्हणून ओला दुष्काळ सुद्धा जाहीर केला नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे। शासनाच्या वतीने जे स्टेटमेंट देण्यात आलेलं आहे की ऑक्टोबरमध्ये दिवाळीच्या अगोदर आम्ही नुकसान भरपाई देऊ। शासनाला नुकसान भरपाई तेव्हाच देता येते की ज्यावेळेस तुम्ही असणारा दुष्काळ जाहीर केलेला आहे। ओला दुष्काळ आहे, त्या ओला दुष्काळाच्याच जाहीर झाल्यानंतर जे काही डिझास्टर मॅनेजमेंटसाठी फंड आहेत केंद्राचा आणि राज्याचा, तो असणारा आपण या ठिकाणी वापरू शकता आणि त्याचा उपयोगात येऊ शकतो। शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करा असेच इतर राजकीय पक्ष मागत आहेत। या सर्व पक्षाने पहिल्यांदा स्वतःचं चारित्र्य बघावं। ते मुख्यमंत्री म्हणून राहिलेले आहेत, सत्तेमध्ये राहिलेले आहेत आणि मुख्यमंत्री आणि सत्तेमध्ये राहताना तुम्ही 7-12 कोरा का नाही केला याचा पहिल्यांदा खुलासा करा। सत्तेमध्ये राहायचं त्यावेळेस कर्जमाफी करायची नाही, कारण का कर्जमाफी केली तर शेतकऱ्याच्या नावाचं असणारं जे कर्ज आहे ते बँकेला फेडावं लागतं। बजेटरी प्रोव्हिजन कमी होते आणि बजेटरी प्रोव्हिजन कमी झालं तर टेंडरिंग कमी होतं आणि टेंडरिंग कमी झालं तर आपला मर्यादा कमी होतो। यासाठी त्यांनी 7-12 कोरा केला नहीं। राज्य की तिजोरी पर बोझ बन रही मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में एक और शर्त लगा दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में लाभार्थियों का ई-KYC अनिवार्य कर दिया गया था। वहीं अब एक और अहम फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना को राज्य भर से भारी समर्थन मिला। राज्य की महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराया। इस योजना के माध्यम से लाखों पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन इस योजना ने राज्य सरकार के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ भी डाला है। अब जब यह बोझ असहनीय हो गया है तो योजना में कई बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में लाभार्थियों का ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया था। वहीं अब एक और अहम फैसला लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले से मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लाभार्थियों की संख्या और अधिक कम हो जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों के साथ साथ अब लाभार्थी महिलाओं के पति या पिता का भी ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार अब यह भी सत्यापित करेगी कि उनकी वार्षिक आय क्या है। राज्य सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य इसीलिए किया है क्योंकि यह पाया गया था कि अधिकांश महिलाओं की आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं थी। इसीलिए अब राज्य सरकार ने लाभार्थी महिलाओं के परिवार की कुल आय का पता लगाने के लिए पति या पिता के लिए भी ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। धनगर समाज को एसटी आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, इसके साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर धनगर समुदाय की ओर से अनसिंग में चक्का जाम और यातायात जाम आंदोलन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में धनगर समुदाय के लोग शामिल हुए। इसके कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। सरकार के बार बार आश्वासन के बावजूद अभी तक कोई ठोस निर्णय न लिए जाने से धनगर समाज में भारी नाराजगी का माहौल है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में धनगर समाज के लोगों ने भाग लिया। उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। इस विरोध प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और शांति बहाल करने का प्रयास किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि यदि सरकार धनगर समाज के लिए आरक्षण की मांग पर तत्काल निर्णय नहीं लेती है तो राज्य भर में और भी तीव्र विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर भी धनगर समाज में भारी असंतोष है। यह देखते हुए सरकार बिना समय गवाए सकारात्मक कदम उठाए, ऐसी मांग की गई। दारवा तालुका के महागांव कस्बा स्थित साई नगरी लेआउट में एक बेहद हृदय विदारक घटना घटी है। 2 छोटे भाई बहनों की पानी के गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई, जिसके चलते पूरे परिसर में मातम छा गया है। दारवा तालुका के महागांव कस्बा स्थित साई नगरी लेआउट में एक बेहद हृदय विदारक घटना घटी है। 2 बच्चे 10 वर्षीय प्रियंका गणेश राठौड़ और उसका भाई 8 वर्षीय कार्तिक गणेश राठौड़ मंगलवार रात से लापता थे। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों भाई बहन तैरने गए होंगे। बुधवार सुबह उनके शव पानी से भरे उसी गहरे गड्ढे में दिखाई दिए। इस घटना से पूरे इलाके में गहरा शोक व्याप्त हो गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन इन खतरनाक पानी से भरे गड्ढों को पाटकर तत्काल सुरक्षा उपाय करे। विदर्भ की कुलस्वामिनी अंबा एकवीरा देवी के मंदिर में नवरात्रि उत्सव के दौरान भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरा शहर आस्था और भक्ति की लहरों से नवरात्रि के रंगों में रंग उठा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त देवी के दर्शन के लिए अमरावती आ रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट व्यवस्थापन के अनुसार पिछले 8 दिनों में 16 से 17 लाख से ज्यादा भक्त देवी के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा भक्त आ रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने राजकमल चौक से मंदिर परिसर तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है। भक्तों की सुविधा के लिए स्वयंसेवक भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मंदिर परिसर में प्रसाद, पूजा सामग्री, मिठाई और विभिन्न पारंपरिक वस्तुओं की दुकानें बड़े प्रमाण में लगी है। विशेष रूप से अमरावती का प्रसिद्ध कंदी पेड़ा भक्तों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र साबित हो रहा है। देवी के मंदिर और आसपास की रोशनाई भक्तों को एक अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव दे रही है। आज बुधवार नवमी के दिन भी भक्तों की भारी भीड़ रहने की उम्मीद है। साथ ही दशहरा के अवसर पर अंबा एकवीरा माता की पालकी समारोह के साथ सीमोल्लंघन करने की धार्मिक रस्म निभाई जाएगी। दशहरा के दिन अंबा नगरी के नागरिक माता अंबा को सोना चढ़ाकर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। भक्ति, विश्वास और उत्साह से सजे इस नवरात्रि के दौरान इस उत्सव की विशेषता यह है कि लाखों भक्त अंबा एकवीरा देवी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। माता रानी भक्तों की सभी मन्नत पूरी करती है, ऐसा विश्वास लाखों भक्तों में है। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए आरआरसी समाचार। अब इंटरनेट महंगा नहीं, सस्ता भी और फास्ट भी, बस 8 रुपए प्रतिदिन में। इतना फास्ट इंटरनेट, हाँ, सिर्फ 8 रुपए प्रतिदिन में। पाइए 20 MBPS स्पीड वाला अनलिमिटेड इंटरनेट, बिना डेटा लिमिट और बिना रुकावट।
स्ट्रीमिंग, गेमिंग, डाउनलोडिंग सब कुछ अब बिना रुके। 20 Mbps अनलिमिटेड इंटरनेट आजमाइए अभी। आज ही कॉल करें हमें और जुड़ जाइए फास्टेट नेटवर्क से। RRC नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेट अब सबका हक है, फास्ट और सस्ता अनलिमिटेड। ब्रेक के बाद RRC न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। अकोला में गरबा की शुरुआत खोलेश्वर परिसर के भगवान परशुराम चौक में स्थापित खोलेश्वर महिला नवरात्रि उत्सव मंडल द्वारा की गई। इस वर्ष परशुराम चौक स्थित गरबा मैदान में प्रतिदिन युवतियां, किशोरियां और महिलाएं गरबा का आनंद ले रही है। अष्टमी के अवसर पर लड़कियों की प्रतियोगिता में विजेता युवती व महिलाओं को मंडल की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में अनाया प्रजापत ने प्रथम, दर्शना पवार ने द्वितीय और तनिष्का वर्मा ने स्थान प्राप्त किया। कुश्ती में किशोर लड़कियों की प्रतियोगिता में सेजल जोशी ने प्रथम, कुमारी मुस्कान शर्मा ने द्वितीय और कुमारी मानसी जोशी ने तृतीय और ममता वर्मा ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। वहीं बॉक्सिंग स्पर्धा में विजेता मानवी प्रजापत, खुशी गवई, अर्चना गवई, रेणुका गवई, भाविका पेसोले और कुमारी भक्ति दीपक कांबले को पुरस्कृत किया गया, जो सभी मुक्केबाजी में राज्य स्तर के स्वर्ण पदक विजेता है। और महिलाओं में श्रीमती राजेंद्र दोरकर, आर्किटेक्ट, और श्री मनीष वर्मा को उनकी उपस्थिति के लिए मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। इस सांस्कृतिक, अनुशासित और सुसंस्कारित गरबा में सफल आयोजन के लिए पूरे अकोला शहर में मंडल की प्रशंसा हो रही है। मंडल अध्यक्ष श्रीमती रविता श्याम सुंदर शर्मा, सचिव श्रीमती सारिका जोशी, सह उपाध्यक्ष श्रीमती दीपा शिवाल, कोषाध्यक्ष श्रीमती एकता बगराटे, सह कोषाध्यक्ष श्रीमती किरण शर्मा, श्रीमती आशा बगरेट, श्रीमती शीतल तिवारी, श्रीमती रीना पवार, श्रीमती गायत्री शर्मा, श्रीमती चंदा हरिप्रसाद तिवारी, श्रीमती कल्पना शर्मा, श्रीमती उषा मिश्रा, श्रीमती लता जांगीड़, श्रीमती शीतल शर्मा, श्रीमती माधुरी शर्मा, श्रीमती भावना शर्मा, श्रीमती शोभा तिवारी, श्रीमती शशि तिवारी, श्रीमती मीना जांगीड़, श्रीमती शीतल डोलिया, श्रीमती प्रिशा शर्मा, श्रीमती आशा साहू, श्रीमती सुचित्रा सेठ, श्रीमती राजश्री पंडित, श्रीमती पूजा पवार, श्रीमती रोशनी मकवाना, श्रीमती रश्मि खंडेलवाल, कुमारी स्वीटी जोशी, कुमारी श्रेया अनिल बगरेट, कुमारी खुशी तिवारी, कुमारी पलक तिवारी के अलावा पुरुष विभाग के मार्गदर्शक श्री ओम प्रकाश बगरेट, महेंद्र जी पंडित, अध्यक्ष श्री मनोज जी शर्मा, उपाध्यक्ष श्री प्रवीण तिवारी, सदस्य दीपक तिवारी, विक्की तिवारी, बंटी शर्मा, वर्णेश शर्मा, आशीर्वाद दीपक तिवारी, प्रतीक आमकर, रविंद्र शर्मा, रविंद्र चितलांगे, चंदूभाऊ वेलकर, विजय खंडेलवाल, राजेश शर्मा उर्फ डोलिया, बंटी शर्मा, प्रमोद श्रीवास आदि ने गरबा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। गरबा के बाद उपस्थित सभी के लिए अल्पोपहार की व्यवस्था श्री देवेंद्र तिवारी तथा बबलू अग्रवाल सोनाला वाले ने की। पिछले 9 दिनों से चल रहा नवरात्रि उत्सव आज संपन्न हो गया। अकोट शहर में दुर्गा विसर्जन जुलूस बड़े उत्साह और शांति के साथ निकाला जा रहा है। शहर भर के 59 मंडलों द्वारा स्थापित दुर्गा माता विसर्जन जुलूस पूरे जोश के साथ बुधवार से शुरू होगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने बंदोबस्त की अभूतपूर्व व्यवस्था की है। श्री दुर्गा देवी का विसर्जन जुलूस आज बुधवार सुबह 11 बजे से कबूतरी मैदान से विसर्जन शोभा यात्रा शुरू हुई। यह विसर्जन शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। सभी माता रानियों की विविध आकर्षक रूप से सजी प्रतिमाएं ढोल नगाड़ों की ध्वनि, भजन कीर्तन और पारंपरिक लोक नृत्यों के साथ जुलूस में भक्ति बड़ी संख्या में शामिल हुए। नागरिकों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा था और पूरे शहर में धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। जुलूस के लिए पुलिस अधीक्षक के साथ 2 उप पुलिस अधीक्षक, 11 पुलिस निरीक्षक, 595 पुलिसकर्मी, RCF और SRPF की 1 टुकड़ियां और 210 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र आए थे, तब मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को आवेदन देने का सिर्फ दिखावा किया था। ऐसा आरोप कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने राज्य सरकार पर लगाया है। भारी बारिश से हुए नुकसान का मुआयना करने के लिए वाशिम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने राज्य सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ठाकरे ने सहायता राशि पर सरकार के फैसलों में भारी विसंगति पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव सामने थे
तब सरकार ने मुआवजे के लिए जनवरी 2024 में 13,600 रुपए प्रति हेक्टेयर का जीआर जारी किया था। अब भारी बारिश से हुए व्यापक नुकसान के बाद सरकार ने केवल 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर का दूसरा जीआर जारी करके किसानों की जख्मों पर नमक छिड़का है। राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार को नुकसान का विस्तृत प्रस्ताव और आंकड़े भेजने चाहिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने तो बस ऐसे ही काम किया है जैसे उन्होंने कोई आवेदन ही जमा कर दिया हो। वाशी में क्षतिग्रस्त इलाकों का मुआयना करने के बाद माणिकराव ठाकरे ने किसानों के लिए तत्काल अतिरिक्त सहायता की मांग की। त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या आजूबाजूची सगळी जमीन नाल्याची नदीच्या खरडलेली आहे, त्यांच्या शेतामध्ये दगड येऊन पडलेले आहेत, मोठ्या प्रमाणामध्ये रेती आलेली आहेत, मुरूम आलेला आहेत आणि अशा प्रकारची 1-2 वर्षे ती जमीन दुरुस्त होऊ शकणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे। याकरता आमचं स्पष्ट मत आहे की शेतकऱ्यांना तुम्ही जे काही त्या ठिकाणी मदत करतायत हे अत्यंत तुटपुंजी आहेत। ज्यावेळेला निवडणुका तुमच्या होत्या लोकसभेच्या विधानसभेच्या त्यावेळेला तुमचा जानेवारी 2024चा जीआर जर पाहिला त्यावेळेला 13,600 रुपये पर हेक्टरी तुम्ही त्या ठिकाणी देण्याचा जीआर काढला आणि यावेळेला अतिपाऊस झाल्यामुळं नदी नाल्याला पूर आल्यानंतर तुम्ही या ठिकाणचा जो जीआर काढलेला आहे तो आता 8,500 रुपयाप्रमाणेच देण्याचा जीआर काढला आहे। दिशाभूल करणं आहे तुमचं। सरकारला हे समजायला पाहिजे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आपत्ती आल्यावर आपण जीआर बदलतो। जे किमान त्या ठिकाणी तुम्ही देत होते 13,600 रुपये ते तरी तुम्ही कायम ठेवले पाहिजे होते, परंतु तेवढ्यानेही भागणार नाही। मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं आहे शेतीचं, म्हणून आमचं पर हेक्टरी 50,000 रुपये दिले पाहिजे आणि जे खरडून गेलेल्या जमिनी आहेत पूर्णपणे त्यांच्यावरची माती निघून गेलेली आहेत, दगडं त्या ठिकाणी उघडं पडलेली आहेत, मुरूमवर उघडा पडलेला आहेत, त्याला 2-3 वर्ष त्या ठिकाणी जमीन तळ्यावर यायला लागणार आहेत। म्हणून अशा जमिनीला तुम्ही 1 लाखापासून तर 5 लाख रुपयापर्यंतची मदत केली पाहिजे। संत्रा बागात सुद्धा वाशिम जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे। या ठिकाणचं फळबागाचं सुद्धा नुकसान झालेलं आहे आणि याकरता अत्यंत तुडपुंजी मदत आणि त्या ठिकाणी नाटक तुम्ही केलं की अमित शहाजी ज्यावेळेला महाराष्ट्रामध्ये आलेत त्यावेळेला तुम्ही एक अर्ज दिलात। मी आतापर्यंत कोणत्या मुख्यमंत्र्यांनी कोणी दिल्लीवरून मंत्री आला म्हणजे त्यांना अर्ज देताना पाहिलं नाही। राज्यामधला जे काही अवस्था असेल ज्या ठिकाणी जेवढं खर्च लागत असेल तो खर्च मागण्याकरता प्रस्ताव राज्य शासनाकडनं केंद्राकडे जातं आणि त्याच्यामध्ये रक्कम टाकली असते किती 1000 कोटी रुपये आम्हाला लागतील आणि हा आकडा ज्या वेळेला लोकांच्या समोर येतो त्यावेळेला तुम्ही खऱ्या अर्थानं केंद्राला मदत मागतात असं होतं। परंतु हे जे नाटक केलं मुख्यमंत्री मदात दोन्ही बाजूला 2 उपमुख्यमंत्री आणि तो अर्ज एक साध्या माणसासारखा एक अर्ज तुम्ही त्या ठिकाणी गृहमंत्र्यांना त्या ठिकाणच्या केंद्राच्या सोपून राहिलेत, हे एक त्यांचं नाटक होतं की लोकांना दाखवण्याकरता। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए आरआरसी समाचार। अब इंटरनेट महंगा नहीं, सस्ता भी और फास्ट भी, बस 8 रुपए प्रतिदिन में। इतना फास्ट इंटरनेट, हाँ सिर्फ 8 रुपए प्रतिदिन में। पाइए 20 MBPS स्पीड वाला अनलिमिटेड इंटरनेट, बिना डेटा लिमिट और बिना रुकावट। स्ट्रीमिंग, गेमिंग, डाउनलोडिंग सब कुछ अब बिना रुके। 20 MBPS अनलिमिटेड इंटरनेट आजमाइए अभी। आज ही कॉल करें हमें और जुड़ जाइए फास्टेट नेटवर्क से। आरआरसी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेट अब सबका हक है, फास्ट और सस्ता अनलिमिटेड। ब्रेक के बाद आरआरसी न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। सकल धनगर समाज की ओर से आज देवरी फाटा पर सकल धनगर समाज के एसटी आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन के चलते इस प्रमुख रास्ते का यातायात घंटे तक बाधित रहा। सरकार के बार बार आश्वासन के बावजूद अभी तक कोई ठोस निर्णय न लिए जाने से धनगर समाज में भारी नाराजगी का माहौल है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में धनगर समाज के लोगों ने भाग लिया। उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। इस विरोध प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और शांति बहाल करने का प्रयास किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि यदि सरकार धनगर समाज के लिए आरक्षण की मांग पर तत्काल निर्णय नहीं लेती है तो राज्य भर में और भी तीव्र विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर भी धनगर समाज में भारी असंतोष है। यह देखते हुए सरकार बिना समय गवाए सकारात्मक कदम उठाए ऐसी मांग की गई।
सरकारी मेडिकल कॉलेज में गर्भवती माताओं के लिए जननी सुरक्षा योजना निधि में 11,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया था। इस मामले का पर्दाफाश आरआरसी न्यूज ने किया था। अब इस घोटाले की जांच शुरू हो गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में गर्भवती माताओं के लिए जननी सुरक्षा योजना निधि में 11,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सेवानिवृत्त डीन डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये और 3 अन्य के खिलाफ यह एक गंभीर आरोप है और प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि 2 साल पहले मामला उजागर होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई थी। आरोप है कि प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाली माताओं को दी जाने वाली 600 से 700 रुपए की सहायता राशि यानी जननी सुरक्षा योजना की राशि अपने खाते में जमा कर ली गई। गणेश गजानन राव कुरई की शिकायत के बाद अमरावती में स्वास्थ्य उप संचालक ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है। यह जांच समिति 6 अक्टूबर 2025 को अकोला आएगी। डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये, निलंबित जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर तरंग तुषारवारे, पूर्व चिकित्सा अधीक्षक रवि खंडारे और स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर अपर्णा वाहने को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि रवि खंडारे को छोड़कर अन्य तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रिजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस का हाथ पकड़ने के एडवोकेट अंबेडकर के संकेत। राज्य में अकाल ना घोषित करने को लेकर महायुति सरकार की अंबेडकर ने की कड़ी आलोचना। राज्य की लाडली बहनों के सामने सरकार की एक और नई शर्त, परिवार की कुल आय के साथ घर के पुरुषों की भी देनी होगी जानकारी। धनगर आरक्षण को लेकर वाशिम जिले के अनसिंग में रास्ता रोको आंदोलन में बड़ी संख्या में धनगर समाज के नागरिक उपस्थित। दारवा तहसील के महागांव में 2 बच्चों की पानी में डूबकर मौत। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण पूरे परिसर में छाया मातम। नवमी के दिन अंबा नगरी में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक अमरावती में भक्ति और श्रद्धा का माहौल। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।